नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भजचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है इस वर्षफल में। हर एक जो ग्रह है उसका जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा, उसी प्रकार आपके जीवन के कौन से क्षेत्र है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का वर्षफल 2024 का क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। अब ये जो वर्षफल है, आप वृषभ राशि या फिर वृषभ लग्न दोनों के लिए आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो मंगल का भ्रमण है ये संपूर्ण साल में आपके उदित गोलार्ध में हो रहा है। मतलब करीबन आपके अष्टम भाव से लेकर तृतीय भाव में यह जो मंगल का जो भ्रमण है वो होने जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मंगल जब भी किसी भी राशि में भ्रमण करता है या फिर किसी भी स्थान में भ्रमण भ्रमण करता है, तो उस स्थान से रिलेटेड कोई ना कोई तो बात उसमें आपको अनुभव आती ही है। हालांकि मंगल का जो भ्रमण है 1 सवा महीने तक सीमित होता है, लेकिन उसके परिणाम मिलते जरूर है। और उदित गोलार्ध में जो मंगल होता है वो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी होता है। जैसे कि यह जो साल है उस साल में मंगल या फिर बाकी के जो भी ग्रह है वो किस प्रकार से प्रभाव करेंगे, उसी प्रकार आपके जीवन के कौन से क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो मंगल है वो मंगल अब जैसे कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो अब की जो स्थिति है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां है उससे आप थोड़े से जूझ रहे हो। उसी प्रकार अगर आप विवाहित है तो आपकी जो वैवाहिक जुड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि करीबन 6 फरवरी के बाद ये जो मंगल है वो मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और स्वयं के उच्चतम राशि में होगा, जो कि बहुत ही अच्छी और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अब यहीं पे जो शनि है जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो शनि है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है आपके राशि के लिए। शनि जो है वो आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि ये आपका भाग्येश भी है और आपका कर्मेश भी है, जो कि स्वयं की राशि में कर्म स्थान में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु है वो गुरु भी करीबन 2 मई के बाद आपके लगन में जा रहा है। तो करीबन ये करीबन फरवरी के बाद का जो समय है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा, क्योंकि मंगल जो है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो तने हुए रिश्ते हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना या फिर वहां पर विजिट करना, इस प्रकार की बातें जो है आप में धार्मिकता है वो काफी ज्यादा मायने में देखी जा सकती है। तो करीबन 6 फरवरी के बाद का जो समय है इसके लिए काफी ज्यादा लाभदायी होगा। उसी प्रकार यह जो मंगल है, यह मंगल करीबन 16 मार्च को आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो बातें हैं थोड़ी सी अलग से हो सकती है, क्योंकि आपके दशम भाव में यहाँ पर शनि भी है, और शनि और मंगल ये जो दोनों ग्रह हैं जब भी दशम भाव में, हालांकि दोनों ग्रह के लिए जो दशम भाव है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। तो आप कुछ ना कुछ नया इन दिनों में करोगे। मतलब 16 मार्च के बाद का जो समय है, जो भी आपका करियर है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ बेटर हैपनिंग आपके लिए हो सकती है। काफी महत्व, क्योंकि आपकी जो राशि है काफी इन डेप्थ सोचने वाली है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल है लेकिन इन डेप्थ सोचती है। और जो भी बात, जो भी निर्णय आप लेते हो टू द पॉइंट होता है, और वो निर्णय प्रत्यक्ष रूप में में लाने के लिए जो भी मेहनत आप करते हो वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है। फोकस भी आप काफी करते हो। तो करीबन 16 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का जो समय है उसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ सकारात्मक बदलाव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप कोई नया करना चाहते हो तो इन दिनों में आप कर सकते हो। आप में जो जोश खरोश होगा वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार किसी, मतलब कई दफा होता है कि कई व्यक्तियों को अगर वह नौकरी करते हो तो थोड़ी बदली वगैरह चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी बात इन दिनों में हो सकती है, होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हो तो उनके लिए भी ये जो संपूर्ण कालावधि है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ यहाँ पर एक दो बातें हैं उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है।
अब ये जो तकरार है थोड़ी बढ़ भी सकती है, आपको बस इसी के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। हालाँकि आपकी जो राशि है जो वृषभ राशि या फिर वृषभ लगन है, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमैटिक है। मतलब लोगों के साथ कैसे किस तरह से इंटरैक्ट करना चाहिए, इसकी जो खूबी है वो आप में काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लेकिन फिर भी इन दिनों में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। लेकिन आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छी बातें इन दिनों में होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। अगर आप जॉबलेस हो, तो जॉब वगैरह भी मिल सकती है। उसी प्रकार करीबन ये जो मंगल है 24 अप्रैल से लेकर 21 जून तक आपके भाग्य भाव में, आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो लाभ भाव का भ्रमण है, वो आपके थोड़े खर्चे वगैरह बढ़ाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर आप देखते हो, तो राहु भी है। तो राहु का जो भ्रमण जो कि आपके पिछले 1.5 साल आपके व्यय भाव में था, वो अभी आपके लाभ भाव में है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन राहु और मंगल का ये जो आप देख रहे हो आपके लाभ भाव में, तो वहाँ पर आपके जो बड़े भाई-बहन होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं, आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ भी इस प्रकार की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपका मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इन दिनों में मतलब करीबन 24 अप्रैल से लेकर 21 जून तक का जो समय है, उसमें आपको आपके जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यह जो अब यहाँ पर ही मतलब जो गुरु है, वो गुरु करीबन 2-5 मतलब 2 मई के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। पहले तो हम चर्चा करेंगे कि ये जो मंगल है, जैसे ही आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 21 जून के बाद, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा मतलब करीबन 21 जून से लेकर 13 जुलाई तक का जो समय है, उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि किसी भी प्रकार के लोन वगैरह लेने से थोड़ा-सा दूर हटिए। और ये जो मंगल है थोड़ा-सा आपको स्ट्रेस में डाल सकता है। हालाँकि ये जो स्ट्रेस इस वक़्त इस समय में आपको आएँगे, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं होंगे या फिर इसका जो इम्पैक्ट होगा वो लाइफ़ टर्निंग नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको इन दिनों में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। आपकी जो राशि है थोड़ी-सी लैविश लाइफ़स्टाइल की तरफ जल्दी से आकर्षित हो जाती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो गुरु आपके राशि में भ्रमण करेगा 2 मई के बाद, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे ही गुरु आपके राशि में भ्रमण करेगा, तो धीरे-धीरे आप जान लोगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा दिखता हुआ नज़र आएगा। उसी प्रकार पिछले करीबन 1 डेढ़ साल में आपने देखा होगा कि आपकी जो राशि है वो एफर्ट तो लेती है, लेकिन एफर्ट लेने के बाद, प्रयत्न करने के बाद उसका जो सक्सेस है वो सक्सेस रेट था वो काफ़ी कम था। आपने देखा भी होगा कहीं पिछले करीबन 1 डेढ़ साल में कई आपने ऐसे डिसीज़न ले लिए होंगे जो कि प्रत्यक्ष रूप में उसके जो पॉजिटिव परिणाम है वो नहीं मिले होंगे। लेकिन ये जो गुरु जैसे ही आप ही के राशि में भ्रमण करेगा 2 मई के बाद का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपका जो सक्सेस रेट है काम करने का वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा देखा जाएगा। अब यहाँ पे दिनांक 13 जुलाई के बाद जैसे ही मंगल आपके राशि में भ्रमण करेगा, तो यहाँ पर मंगल भी होगा, गुरु भी होगा, तो वो आपके लिए कॉन्फिडेंस व की जो बातें हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से दे सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। कॉन्फिडेंस आप में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, थोड़ा-सा एरोगेंस देखा जाएगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो मंगल है, वो वैसे तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर जो गुरु के बारे में भी थोड़ा देखा जाए, तो गुरु जो आपके राशि में भ्रमण करेगा 2 मई के बाद, वो आपके लिए कई बातों में, कई मामले में अच्छी खबर लेके आ सकता है। जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपके आपके जो हेल्थ इश्यूज़ है, वो काफ़ी अच्छे हो जाएँगे। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे मतलब इसके बाद का जो ये है उसमें हम पूरी तरह से आपके स्वास्थ्य के बारे में या फिर बाकी की जो भी फ़ील्ड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे कि ये जो मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा 27 अगस्त से लेकर करीबन 21 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। खर्चे जो जो आपके रहेंगे वो थोड़े बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी-मोटी बातें सामने आ सकती है। हालाँकि इसका बहुत बड़ा परिणाम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो मंगल है वो करीबन 21 अक्टूबर के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो मंगल ये तृतीय भाव में या फिर पराक्रम भाव में भ्रमण करेगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ नया आप कर सकते हो, कुछ नया काम जो भी आपने किया इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। प्रत्यक्ष रूप में जो बातें हैं वो आपके होने शुरू हो जाएँगी। सिर्फ़ यहाँ पर करीबन 6 दिसंबर के बाद ये जो मंगल है वो वक्री हो जाएगा, तो उसके जो 2-3 परिणाम आपको मिल सकते हैं। ख़ास करके
आपके जो भाई-बहन हैं, आपके उम्र से जो छोटे हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में परिणाम मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। ध्यान रखिए इन चीज़ों पर क्योंकि आपकी राशि के लिए जो मंगल है, विवाह सुख के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। तो ये तो था मंगल का भ्रमण और इसके जो मिलने वाले परिणाम है, अगर आपने इसके डेट वगैरह नोट किए होंगे, तो इसके जो मिलने वाले परिणाम है वो सटीकता से उसी महीने में जो भी हमने कहा है वो आपको मिल जाएँगे। अब जैसे हम शनि के बारे में बात कर रहे थे कि जो शनि है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो शनि आपके राशि का राजयोग कारक है, तो आपको करियर के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। करियर जो है वो आपका खासा अच्छा देखा जाएगा। हालाँकि ये जो शनि है वो वक्री हो जाएगा दिनांक 30 जून से लेकर 16 नवंबर तक का जो समय है उसमें वो वक्री हो जाएगा। लेकिन वक्री होने से बहुत ज़्यादा परिणाम उसके नहीं मिलेंगे। सिर्फ़ जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उसमें छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरारें आ सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क आपका जो भी कार्य उस पर नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बीच में या फिर शुरुआत से कह रहा हूँ कि जो गुरु आपके राशि में आ जाएगा दिनांक 2 मई के बाद, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए नज़र आएँगे। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मतलब आपका जो स्वास्थ्य शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य, वो किस प्रकार का होगा? तो शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए, तो आपका जो शारीरिक स पिछले करीबन 6-7 महीने में आपने देखा होगा कि आपका जो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य है, वो ठीक नहीं चल रहा था क्योंकि गुरु जो था, वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा था और जो राहु है, वो भी आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा था। तो कई जो ऐसे नेगेटिव बातें हैं, पिछले 1 डेढ़ साल में भी आपने अनुभव की होगी। स्वास्थ्य की समस्या है या फिर जो भी आपने काम किए थे, वो नेगेटिव होते जा रहे थे। हालाँकि आपकी जो राशि काफ़ी सोच समझ कर आगे चलने वाली होती है, लेकिन जो राहु है वो डिसीव करता है। मतलब आपके जो भी अनुमान हैं, वो झूठ साबित होते हैं। मतलब आप काम तो करते हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में रिज़ल्ट की जब भी बात आती है, तो वो जो बातें हैं वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाती है। उसी प्रकार के अनुभव आपने पिछले करीबन 1 डेढ़ साल में लिए होंगे क्योंकि जो गुरु है वो आप गुरु और राहु ये जो 2 ग्रह हैं, वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहे थे और जो गुरु है वो आपके राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह भी माना जाता है और व्यय भाव में राहु के साथ उसमें उसने बहुत सारे अशुभ परिणाम भी आपको दिए होंगे। लेकिन अब ये जो गुरु है जैसे कि जो राहु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और जो गुरु है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो राहु गुरु जैसे आप ही के राशि में भ्रमण करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार करीबन हर एक क्षेत्र में आपको सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार ये तो थी बात स्वास्थ्य के बारे में। पैसे के मामले में अगर देखा जाए धन या फिर जो पैसा है उसके मामले में अगर देखा जाए, तो उससे रिलेटेड भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएँगे। देखिए, आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है गुरु, पैसे के मामले में क्योंकि ये जो गुरु है वो आपका अष्टमेश भी है और आपका लाभेश भी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो गुरु का जो भ्रमण 2 मई के बाद जो हो जाएगा, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो कि मैं शुरुआत से बात करता हूँ, लाभ पैसे के मामले में, स्वास्थ्य के बारे में भी ये आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हुए नज़र आएँगे। अब ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को देखेगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलेंगे लॉन्ग लॉन्ग टर्म में अगर अगर आप कोई ट्रेड करते हो, तो उसमें भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नज़र आएँगे। उसी प्रकार करीबन ये 2 मई के बाद का जो समय है, खास करके जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएँगे। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब ये जो वृषभ राशि के जो व्यक्ति हैं, जो कि विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो गुरु का भ्रमण है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। विवाह होना या फिर एंगेजमेंट होना इस प्रकार की या फिर जो आप चाहते हो इस प्रकार के एक्सपेक्टेड जो आप जो जानना चाहते हैं या फिर एक्सपेक्टेड जो भी आपके लिए पति-पत्नी की जो बातें हैं, वो आपके लिए होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो गुरु का भ्रमण है, वो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी साबित होगा। भाग्य का साथ भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। उसी प्रकार करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कहा था कि जो शनि है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो करियर से रिलेटेड बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका जो करियर है काफ़ी स्टेडी रूप से आगे बढ़ेगा। जो मैंने कहा कि शनि और मंगल जैसे कि आप ही के दशम भाव में आएगा, दिनांक 16 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक, तो उसमें आपको छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मतलब आप जीवन में आगे बढ़ भी सकते हो, लेकिन जहाँ पर आप काम वो जो सहकर्मी होंगे या फिर आपके जो वरिष्ठ होंगे,
उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण कालावधि है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। सिर्फ़ आपको 1-2 बातों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। ये जो संपूर्ण साल है 2024 का, इसमें जो राहु है, वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। तो आपको पैसे के मामलात में जो भी आपको खर्चे रहेंगे, उस पर आपको थोड़ा-सा कड़ी, क्योंकि आपकी जो राशि वैसे देखी जाए तो प्रैक्टिकल है, लेकिन पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इन चीज़ों पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे? जैसे कि दिनांक 29 फरवरी को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। अब ये जो समय है, मतलब 29 फरवरी के आगे-पीछे के करीबन 2-3 दिन, इनमें जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। उसी प्रकार जो सहकर्मी होंगे, उनके साथ भी प्रॉब्लम आपके हो सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय आपके करियर से रिलेटेड नहीं लेना जिसकी वजह से इसका जो असर है वो आपके जीवन पर पड़ जाए। तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। थोड़ा-सा प्रेशर, थोड़ा-सा जो प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं, लेकिन आपको वो सहन करने होंगे। 3-4 दिनों की ये बात है। उसी प्रकार दिनांक 10 अप्रैल को मंगल और शनि की युति भी होने जा रही है। तो मंगल शनि की युति, जैसे मैंने कहा कि जो भी आपके जो सहकर्मी होंगे उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है काफ़ी ज़्यादा मायनों में। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिनांक 19 मई को रवि और गुरु की युति होने जा रही है। अब ये जो रवि गुरु की युति है वो आप ही की राशि में होने जा रही है। बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी यह युति मानी जाएगी। आपको हर, मतलब आपके मन में किसी भी प्रकार की अगर एक्सपेक्टेशन है, इच्छा है, तो इच्छा की जो पूर्ति है वो इन दिनों के आस-पास होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। मतलब अगर आप शादी करना चाहते हो या फिर किसी नए करियर के बारे में सोच रहे हो, सोशल एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हो, किसी भी फील्ड से हर एक जो व्यक्ति होता है, उसके मन में किसी न किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन या फिर चाह होती ही है। तो वो जो बातें हैं, वो इन दिनों में पूरे होने की संभावना, क्योंकि रवि गुरु की युति है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। आपके राशि में ये युति होने जा रही है। उसी प्रकार उसी दिन, मतलब 19 मई को ही मंगल और राहु की भी युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। तो आपके जो मित्र परिवार है, उनसे आपको थोड़ा-सा बचना होगा। मतलब आपके मित्र परिवार में आपको पता भी होगा कि ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपके मित्र बनने के लायक नहीं है। उनसे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। पैसे के मामलात में भी जो भी बातें आप करोगे, उससे भी थोड़ा-सा बचना होगा। मतलब इन दिनों में किसी भी प्रकार के खर्चे वगैरह नहीं करना। इनकम के बारे में भी थोड़ा-सा सजग रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो बड़े भाई-बहन होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये जो बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा आपको ध्यान दीजिए। उसी प्रकार इस साल में करीबन 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का जो समय है, वो ग्रहण का कालावधि है। अब ये जो समय है, वो करीबन आपका जो लाभ भाव है, वहाँ पर ये जो ग्रहण है, वो होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि थोड़ा-सा, क्योंकि उसी दिनों में थोड़ा मंगल और राहु की युति भी इन दिनों में हो सकती है। तो आपको इन दिनों में थोड़ा-सा ध्यान क्या रखना होगा, जो भी आपकी इनकम स्रोत रहेंगे, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़े आ सकते हैं। तो ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब ये करीबन 25 दिनों का समय है, उसमें थोड़ा-सा फाइनेंशियल क्रंच आप महसूस कर सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें जो ग्रहण है, वो आपके ग्रहण का ये जो कालावधि है, वो आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। तो इन दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप का मामला यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। आपको ये जो संपूर्ण साल है, उसमें इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो केतु है, वो आपके पंचम भाव से भ्रमण कर रहा है। तो नॉर्मली ब्रेकअप तक जो बातें हैं, वो जा सकती है अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो। और ये जो ब्रेकअप तक बात जाएगी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार ये जो मैंने कालावधि कहा आपको, 15 सितंबर से लेकर करीबन 15 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें जो गर्भवती महिला है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उन्होंने भी थोड़ा-सा ज़्यादा एफर्ट देना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा-सा मिसगाइड हो सकते हो या फिर डिसीव हो सकते हो। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। लेकिन अगर यदि मोटे तौर पर अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो संपूर्ण साल है, उसमें आप में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखी जाएगी।
आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, खास करके करियर के मामले में और आपकी जो इनकम है उसके मामले में। सिर्फ़ आपको 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। आपके जो भाई-बहन हैं उनके साथ जो रिश्ते हैं, उसी प्रकार जो फाइनेंशियल क्रंच आएगा उस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा, जो ग्रहण का जो भी मैंने अभी गिनवाए। उसी प्रकार जो केतु का भ्रमण है वो आपके पंचम भाव में है, तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा-सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। आपको ये वर्षफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।